उसके बाद मैंने खाया ये चीला जो कि बहुत डिले है, और उनको मैंने चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान बांके बिहारी जी को देखने के बाद। हेलो गाइस, राते राते वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों, वो तो आपको व्लॉग के एंड तक ही पता चलेगा और आप खुद बताओगे कि व्लॉग कैसा था। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, उसके लिए मेरी बहन ऑलरेडी नहा धो के हो चुकी है रेडी। अब मैं भी जा रही हूँ नहाने और हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए बहुत ही खास जगह पर, और यह है मेरा आज का आउटफिट। और हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग कुछ देर वेट करने के बाद ही घर से बाहर निकले थे और हर जगह कीचड़ कीचड़ हो गई थी। उसके बाद जिस गाड़ी में हमें जाना था वो गाड़ी आ गई थी और उन्होंने इस गड्ढे में फंसा दी थी। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम पहले बैठ जाए फिर आप निकाल लेना। सो गाइज, हमारा सफ़र जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाने के लिए शुरू हो चुका है, और वो जगह क्या है आपको अभी पता चल जाएगी। और पीछे बैठे थे हम 4, क्योंकि यही गाड़ी थी। दूसरी गाड़ी भी आनी थी लेकिन वो किसी रीज़न से नहीं आ पाई है। तो चलो कोई नहीं, हम लोगों ने थोड़ा एडजस्ट कर लिया और हम चारों इस गाड़ी में कंफर्टेबली वैसे बैठे हुए थे, क्योंकि पीछे बहुत अच्छा स्पेस था गाड़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बैठने में। तो हमने बहुत बहुत इंजॉय किया पीछे बैठकर भी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये नज़ारा, और आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं वृंदावन। बहुत बहुत टाइम के बाद आखिरकार राधा रानी ने और कान्हा ने हमें बुला ही लिया। गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी करने के बाद हमने लिया सबसे पहले ई रिक्शा, क्योंकि आपको पता ही है गाड़ी तो अंदर जा ही नहीं सकती क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। उसके बाद एज यूजुअल बहुत बहुत भीड़ थी। मतलब इतनी भीड़ नहीं थी कि इंसान चल ना सके या फिर उसका दम घुटे। चलता फिरता रोड था तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबली लगा। तो हम लोग चल दिए अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आखिरकार पहुंच गए मंदिर के अंदर। और यहाँ थी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ थोड़ा था सफोकेटेड एरिया, बट कोई नहीं। श्री कृष्ण बांके बिहारी जी को देखने के बाद सारी थकान दूर हो गई, सारे धक्के बहुत ही प्यारे लगने लगे और दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए। उसके बाद हम लोग एग्जिट से बाहर आ गए, और ये देखो बंदर ने एक अंकल का चश्मा ले लिया था। इसके बाद हम लोग पहुंच गए राधा वल्लभ जी के मंदिर में। जी हाँ, कहते हैं कि राधा वल्लभ और दर्शन दुर्लभ, बहुत बहुत मुश्किल से उनके दर्शन होते हैं, लेकिन हमें तो बहुत ही प्यार से दर्शन होते हैं। ऐसा लगा कि आज राधा वल्लभ जी ने हमें अपनी गोद में बैठा लिया हो कि बेटा इतने दिनों बाद आए हो तो अच्छे से दर्शन करो। मैंने ऊपर जाके ग्रिल के पास आप सभी के लिए ये बहुत बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है, आप देखो और दर्शन करो हमारे प्यारे राधा वल्लभ जी का। और यहाँ इस मंदिर में इतना बड़ा पंखा था जो आज मैंने पहली बार देखा था, जो कि देखने में काफी खूबसूरत था। उसके बाद इन संकरी गलियों में से निकलते हुए, क्योंकि आज बारिश थी तो आज थोड़ा रोड ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर भी ब्रज की रज है तो हम लोग बहुत ही प्यार से चलते हुए अब हम यहाँ से सीधा जा रहे थे राधा दामोदर जी के मंदिर। जी हाँ, ये है राधा दामोदर जी का मंदिर, जो कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर परिक्रमा लगती है तो हम वही परिक्रमा लगाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की 7 परिक्रमा गोवर्धन की एक परिक्रमा के बराबर होती है और इसका बहुत अच्छा फल होता है। तो हम लोग वही परिक्रमा लगा रहे थे और सर राधे राधे गा रहे थे। इसके बाद यहाँ पे एक गौशाला भी है जहाँ पे लोग दान कर रहे थे और इनको छूकर इनका आशीर्वाद ले रहे थे। इसके बाद परिक्रमा करते हुए ये बेहद सुंदर नज़ारा आया, जिसे देख कर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आगे, परिक्रमा पूरी हुई और यहाँ पर हो रही थी राधा दामोदर जी की आरती, और आरती देखकर बहुत मजा आया। आप भी थोड़ी आरती एंजॉय कीजिए। तो गाइस, दर्शन हो चुके थे पूरे। उसके बाद हमें लगी बहुत तेज भूख। जी हाँ, तो हम लोग आ गए यहाँ पर कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस चले जा रहे थे। तो हमने मंगवाई है दही की लस्सी। जी हाँ, ये वृंदावन की सबसे फेमस लस्सी है। अगर आप वृंदावन आए हैं और आपने दही की लस्सी नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया गाइज। जी हाँ, और भूख भी बहुत तेज लग रही थी तो हमने साथ में टिक्की मंगवा ली, ये गर्मा गर्म टिक्की। हालांकि दही की लस्सी और गरम गरम टिक्की खाना सेहत के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, बट वृंदावन आए हैं और ऐसे तो कॉम्बिनेशन चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद मैंने खाया ये चीला, जो कि बहुत डिलीशियस था। पेट पूजा होने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, तो हम लोग ले रहे थे ठाकुर जी के लिए पोशाक और कंगन। बाहर में पोशाक देख रही थी और अंदर कंगन देखने के लिए अपनी बहन के साथ चली गई। उसके बाद हम लोगों ने सामान लेने के बाद यहाँ पर गाड़ी को बैक कर लिया और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा कहाँ,
वो आप देखिएगा आगे व्लॉग में, ऐसे बता दोगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। और ये बैंगल्स मैंने खरीदी थी मार्केट से। बाय बाय वृंदावन, हम ज़रूर और जल्दी आएंगे क्योंकि वृंदावन बहुत प्यारी जगह है और हम वापस ज़रूर आना चाहेंगे। तो ये रहा वापस जाते हुए दुर्गा माँ की बहुत खूबसूरत मूर्ति, लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं क्योंकि अभी पट बंद थे। उसके बाद हम लोग सीधा वृंदावन से पहुंच जाते हैं बरसाना। जी हाँ, श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम इस मंदिर में जाते हैं, लेकिन यहाँ के ना पट बंद होते हैं जो कि 4:45 बजे खोलने थे। तो उसके बाद हम सीधा यहाँ से चले जाते हैं श्री लाडली जी महाराज मंदिर में। जी हाँ, श्री राधा रानी जी के महल में चले जाते हैं और उनको मैंने चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान भी ले लिया है। और मैंने ही नहीं, हम तीनों बहनों ने ले लिया था। और ये है श्री राधा रानी जी के थोड़े बाहर का दृश्य, और ये तीनों श्रृंगार की चुन्नी है, सामान है, ये हम तीनों बहनों ने लिया था माता रानी पे चढ़ाने के लिए। और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये है पूरा का पूरा व्यू। ये रही मैं और ये रहे मेरे भाई बहन, सारे जा रहे हैं 1 बाय 1। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आज मैं पहली बार आई हूँ और बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए थे। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज हमें कुछ जल्दी थी, हमें कहीं और भी जाना था। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक बार आएंगे और बहुत आराम से बैठे रहेंगे। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से पूरा बरसाना दिख रहा है, जिसे देखकर तो यार मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वाइब भी कुछ अलग थी यार, मैं पहली बार आई थी। और गाइस जो मंदिर के पट बंद थे, हम उस मंदिर में दोबारा आए हैं और ये रहा वो मंदिर। तो गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग आकर बैठ गए कार में और चल दिए घर के लिए वापस। और ये देखो माशिया सो गए हैं क्योंकि ये थक गया था चलते चलते। पर मैंने कहा कोई नहीं, तू सोता रहे। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचे ढाबे पर क्योंकि यार बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सुबह से कुछ ना हैवी ऐसा कुछ खाया नहीं था, लंच भी नहीं किया था, बस वो टिक्की और दही की लस्सी खाई थी ना, तो उसी से पेट भरा हुआ था। तो अब लग रही थी भूख। और जिस हम रेस्टोरेंट पे आए थे वहाँ पर ये बहुत ही यूनिक सी एक आर्ट थी जो कि मुझे बड़ी प्रीटी लगी, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद आ जाता है हमारा ये खाना जिसे हम खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर के लिए वापस। ये गलियां हैं जो मुझे मेरे घर पर पहुंचा देगी गाइज। और फाइनली वी आर बैक एट होम। ठाकुर जी को बोल देते हैं ठाकुर जी हम आ गए हैं। और गाइज पूरा दिन मस्त रहा, आपने भी देखा ही होगा। तो इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड क्योंकि बहुत थक गए हैं। राधे राधे, बिग पुश टू यू, बाय बाय।